अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ आकिफ हमीद और आप देख रहे हैं शेखपुरा न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी शाहनवाज सरार साहब। आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26 साल जद्दोजहद में आपका किरदार काबिल कदर है। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीसीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीसीट होने वाली नशिस्तों पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। इसी हवाले से आज हमारे साथ चौधरी शाहनवाज सरार साहब मौजूद है, उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हल्का अहबाब में एक बात बहुत गर्दिश कर रही है कि आप बतौर एमपीए के उम्मीदवार पीपी 140 में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? जी, ये बात दुरुस्त है। मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है पार्टी से, और मेरी एक इसके लिए 15-16 साल पुरानी लंबी जद्दोजहद है। और मैं समझता हूँ कि इतने साल की जद्दोजहद के बाद, जिसमें जैसे हमें नज़रअंदाज किया गया चंद हल्कों की तरफ से, लेकिन अब बज़िद रहे कि इंशाल्लाह टिकट अप्लाई कर दिया है। बाकी क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको टिकट देगा? अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो आपका क्या राय अमल होगा अगला? देखिए जी, हमें जब मियां खालिद साहब को टिकट मिली, एक बड़ा मुश्किल मरला था। जब वो हमारी पीटीआई से उनका कोई इतना लंबा चौड़ा नाता भी नहीं था, और उन्होंने पीटीआई में पहले एक दफ़ा आके 2012 में तो पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। 2013 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त वो टिकट मांग रहे थे और उन्होंने ज़्यादा लड़ा। फिर जब इलेक्शन करीब आए, ये पार्टी में शामिल हुए, तो इनको टिकट मिल गया। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि इमरान खान के सिपाही थे, तो हमने इमरान खान की जीत देखनी थी, तो अपने पेट की कभी भी जंग नहीं लड़ी थी। कोशिश इमरान खान के साथ। मौजूदा हुकूमत है जो, ये तो बड़े बड़े दावे करती थी आवाम को रिलीफ देने के, लेकिन दिन ब दिन महंगाई में इजाफा नज़र आ रहा है। लोग आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बड़ी बड़ी लाइनों में ख़वातीन, मर्द और बुजुर्ग जो है वो बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होकर ये आटा खरीद रहे हैं। इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, मैशत को संभाल नहीं सकती? इस हवाले से क्या कहें? देखें आप, नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं, खान साहब को 3.5 साल की जो गवर्नमेंट मिली, उसमें 2 साल तो निकल गए कोरोना में, 1.5 साल मिला जब पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा था। फूड क्राइसिस इसमें बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है, और जिसमें तेल की कीमतें भी बढ़ी, जिसमें पूरी दुनिया इफेक्ट हुई। अब बड़े बड़े जो मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। खान साहब ने बड़ी खुश उसलूबी से इस मुल्क को राह रास्त पे ले आए, सिस्टम चल पड़ा, इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हो गई, तरक्की शुरू हो गई। अब जो ये नई इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो हमारे पे मसलत की गई है, जो एक सिस्टम, क्योंकि पीछे इनका आप सारा रिकॉर्ड देखें तो ये तो करप्शन से भरे पड़े हैं। तो अभी भी ये कोशिश करेंगे कि हमें करप्शन की कौन सी ऐसी लाइनें जिसमें से हम पैसा निकालें। इनको मुल्क से तो गर्ज है ही नहीं था। जब खान साहब आए थे, आप लोगों को शायद पता हो कि उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था मुल्क हमारा। उन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपनी कोशिश से, जैसे बाहर उन्होंने दौरे किए, उन लोगों से पैसे इकट्ठे करके लाए कि हम डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएं। अब ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बजाय ये इकॉनमी की तरफ तवज्जो देने से, अभी ये सोच रहे हैं कि हम अपने कदम जो हैं ऐसे मजबूत कर जाएं, सारे अदारे हमारे नीचे आ जाएं और करप्शन की नई राहें खुल जाएं। उनको मुल्क चलाने से तो गर्ज ही नहीं है। अभी तो ये इनिशली शुरू हुई है। कल जैसे खान साहब ने कहा है कि मुल्क खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होने के तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा है, तो ये हमारी आवाम के लिए भी लम्हा फ़िक्री है कि ये जो लोग हमारे पे मसलत किए गए हैं, और जैसे खान साहब कहते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए बाहर निकलें, मेरे लिए ना निकलें, तो हमें निकलना भी पड़ेगा। और ये मुल्क हमारा है। इन्होंने तो बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, आप सबको पता है। इनके पास ये पैसा आगे इतना लुटा हुआ है, ये जहाज़ पकड़ेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कहते हैं अवाम को बाहर निकलने के लिए। पिछले दिनों भी जब आज़ादी मार्च के लिए अवाम बाहर निकली है, कंटेनर लगा दिए गए हैं, शैलिंग की गई है अवाम पे, तो कैसे अवाम निकलेगी? अवाम तो घरों में छापे मारे गए हैं, तो अवाम कैसे निकलेगी? और आप, जब ये हकीकी आज़ादी मार्च था
तो आप कहाँ तक पहुँचे हैं? आप अवाम को लेके गए हैं या उस धरने में शरीक हुए हैं? देखिए जी, मेरे घर दीवारें फैला के 12-13 बंदे फुटेज मौजूद है। ये मेरे घर दाखिल हुए हैं और फिर ये मेरी खिड़कियों और दरवाज़ों को ज़ोर-ज़ोर से खड़काते रहे। मैं तो घर नहीं था, हमें तो पता था इन्होंने आना है, तो हमने वो प्लानिंग की हुई थी। उसके बाद ये उधर इन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, फिर ये मेरे रेस्टोरेंट पे आए हैं 12-13 लोग, वही सेम, वो भी फुटेज मौजूद है। लेकिन ये हमें डरा तो नहीं सकते, 15-16 साल की जद्दोजहद है मेरी, तो मैं तो अपने पेट के लिए, मैंने पहले अर्ज़ किया है, मैं MP MNA बनने नहीं आया था, मैं तो सिस्टम चेंज के लिए खान साहब का साथ दिया हमने, और हम चाह रहे थे सिस्टम चेंज हो। अब जब आप सिस्टम चेंज करने की बातें करेंगे तो बहुत मुश्किलात आएंगी, हर्डल्स आएंगी। ये आम आदमी को भी सोचना चाहिए, ये आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि 2-4 दिन की मुश्किल आप बर्दाश्त कर लें, बाहर निकलें, एहतजाज करें। जो कौम एहतजाज करना नहीं जानती उसे कभी उसका हक नहीं मिला। सुनता है कि मियाँ खालिद जो मुनहरिफ हो गए, तो उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मियाँ खालिद साहब, मैं पहले अभी कुछ देर पहले जो मैंने अर्ज़ किया है कि मियाँ खालिद साहब तो कभी भी PTI के नहीं थे। मियाँ खालिद साहब तो आए थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, जो उन्होंने कहते हैं जी मैंने तरक्याती काम करवाए। तरक्याती काम हमेशा, जो हम नाली सोलन की पॉलिटिक्स करते हैं उसमें पैसा बहुत आता है, तो उन्होंने टारगेट अपना असूल कर लिया है करप्शन की शक्ल में। अब जो नई पार्टी है उसमें भी वो लगे हुए हैं टिकट का असूल के लिए। अब ये अवाम को सोचना चाहिए कि ये जो सियासतदान हैं, जो कल क्या थे, इनके प्रीवियस आज से 20-25 साल पहले ये लोग क्या थे। इन्होंने लूट मार करके अपने इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, इतने बड़े बिजनेस सेट कर लिए हैं, अभी तक सियासत में है। ये अवाम ने मुस्तरद करना है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि ये आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। ये अवाम अब सोचे कि ऐसे सियासतदानों का करना क्या है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि पीछे 25 साल पीछे चले जाए, 20 साल पीछे चले जाओ, इनका बैकग्राउंड क्या था? तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इसको टिकट मिला है, तब इन बातों पे क्यों नहीं गौर किया जाता? क्यों नहीं इन बातों का ख्याल रखा जाता कि ये लोग करप्ट लोग हैं? इन बातों का क्यों नहीं ख्याल रखा जाता? और आप जैसे जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं, तो वो क्यों नहीं बोलते? देख क्योंकि इनकी क्या आपकी सुनी नहीं जाती? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे ही हुआ है कि जैसे हमारे खान साहब, वो एतमाद बहुत करते हैं अपने साथियों पे, साथ दोस्तों पे। अब डिपेंड तो करता है वो साथी कैसे हैं। इनको टिकट लेने में, लेके देने में हाथ था अलीम खान साहब का। अलीम खान साहब सोच रहे थे कि मैं, खान साहब तो क्या लीडर है, लीडर तो मैं हूँ। ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे कि हम हुकूमत करेंगे, हम पंजाब पे भी करेंगे, सेंटर में जैसे जहांगीर तरीन का आप सब लोगों को पता लग गया है। खान साहब ने आपके जहनों में बिठा ही इतना दिया है कि अब इस कौम को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये उनके साथ आए थे, वही इनको लेके आए थे, उन्होंने इनको वापस कर दिया है। और अच्छा हुआ है कि इनका सब कुछ लोगों ने देख लिया है, नहीं तो ये जो कर रहे थे, हमारी PTI को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया था। ये तो अल्लाह ताला ने खान साहब को एक नया एज दिया, और खान साहब को पता चल गया इन लोगों का, और कौम को भी पता चल गया। है कि जहांगीर तरीन जिस पे चोरी का इल्ज़ाम, चीनी चोरी का इल्ज़ाम है, अलीम तरीन है, ये नून लीग इनको चोर कहती थी, आज साथ मिला के बिठा लिया है। इस पे क्या कहेंगे कि क्या सियासत है कि अवाम को किस तरह सोचना चाहिए इनके बारे में? आगे इन्होंने भी इलेक्शन में जाना है, जहांगीर तरीन साहब तो नहीं जाएंगे, अलीम तरीन तो जाएगा, मियाँ खाना तो जाएगा इलेक्शन में। तो क्या अवाम को क्या पैगाम देंगे, किस तरह इनको? यही बात मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अवाम इन लोगों को पहचाने। इन्होंने जो इतने इतने बड़े बिजनेस, अच्छा फिर पता नहीं समझ से बाहर है कि इनको कितनी को दौलत चाहिए, क्या करेंगे इस दौलत का, वो साथ चली जानी है। अच्छा, इनका एम ही ये है, हमारी जो पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान में, बेसिकली ये पावर पॉलिटिक्स है कि पावर में आएंगे, अपनी मर्जी करेंगे, लूट मार करेंगे, ना हमें को पूछ सकता है। ये बेसिकली मतलब ही इनके पॉलिटिक्स का ये है कि पावर में आएंगे, लूट मार करेंगे, सासे बनाएंगे। वो अब कौम के सामने नज़र नंगा हो गया सारा कुछ इन लोगों का। ये जहांगीर तरीन और अलीम खान, ये वही लोग हैं, उसी ही वो जो एक चेन बनी हुई है, ये उसी चेन का हिस्सा है। इन्होंने खुल के आना ही आना था,
तो लिहाजा इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि अब आवाम को सारा कुछ पता चल गया है, ये अवाम इनकी सियासत मुस्तरद करेगी बड़ी बुरी तरह। बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी मार्च था, उनमें उनके मुतालबात थे कि इलेक्शन करवाए जाए, असम्बलियाँ तहलील की जाए। कैसे देखते हैं कि क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी अब, क्या नए इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है? देखिए असम्बलियाँ तहलील इंशाल्लाह होंगी, क्योंकि आपने ख़ुद ही कुछ बातें मेरे साथ की हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनसे मुल्क संभल नहीं रहा। तो ये इंशाल्लाह जल्द कौम खुशखबरी सुनेगी और इन इम्पोर्टेड हुकूमत वालों से हमारी जल्द जान छूट जाए। जी नाज़रीन, ये थे चौधरी शाहनवाज सरार साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 140 में MP के उम्मीदवार है। वो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, अपने ख्यालात को हमारे सामने रख रहे थे और अवाम को पैगाम दे रहे थे कि सब इम्पोर्टेड हुकूमत को किस तरह गिराया जा सकता है और आइंदा इलेक्शन में अवाम किसका साथ देगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।